नमस्कार। आज हम शोध के कुछ की पॉइंट्स को विस्तृत रूप से जानेंगे बहुत ही कम समय में। तो शोध में आने वाले जो की पॉइंट्स हैं उनको अगर एक लाइन से हम अगर अध्ययन करेंगे तो कोई भी डेफिनेशन शोध की हम बता सकते हैं, कोई भी चीज़ शोध से संबंधित हम क्लियरिफाई कर सकते हैं, या शोध से संबंधित कोई भी प्रश्न हम डीपली समझ सकते हैं कि हमको उसका आंसर क्या देना है। और शोध की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं उसको रिसर्च मतलब किसी चीज़ को पुनः बार बार उसको खोजना, लेकिन वो ये शाब्दिक अर्थ है। अगर हम वास्तविक अर्थ इसका जाने तो ये हमारे मानव और समाज के कल्याण के लिए किया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। शोध हम क्यों करते हैं, किसी भी फील्ड में करें तो अगर एक मेडिसिन की फील्ड में शोध होता है तो किसी रोग के उपचार के लिए, एजुकेशन में होता है तो अच्छे एजुकेशन के लिए, सोशल कंस्ट्रक्ट जो होते हैं उनके अंतर्गत जो शोध होते हैं तो आपके जितने सामाजिक कल्याण के हैं उसके उत्थान के लिए। तो कोई भी फील्ड हो, हम जहाँ तक हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो अगर इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ को अध्ययन करेंगे कि नहीं ये हमसे जुड़ी हुई चीज़ है, हमको इसको जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो मुख्य मुख्य की पॉइंट्स हैं हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से की पॉइंट्स हैं। शुरू करेंगे शोध के बारे में। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ है कि जैसे कि आपको पता है शोध करते हैं तब जब हमको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, किसी ज्ञान की, किसी सलूशन की। तो आपको भी पता है कि जो आवश्यकता है वही आविष्कार की जननी होती है, और आविष्कार बिना शोध के पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका उद्देश्य होता है वो होता है हमारा सार्वभौमिक उत्थान। इस एक पॉइंट में ही सारे पॉइंट निहित हैं, कोई किसी से अलग नहीं, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सार्वभौमिक उत्थान मतलब हमारे जीवन का कोई भी पक्ष हो, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी समुदाय का, किसी भी देश का, किसी भी भौगोलिक परिस्थिति का, किसी भी प्लैनेट का, किसी पूरे आपकी अगर देखा जाए तो मंदाकिनियाँ हैं, गैलेक्सीज हैं, सब का मतलब हम शोध करते ही इसीलिए हैं कि हम किसी चीज़ को और डेवलप कर सकें, उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें, हम उस चीज़ को और अच्छा बना सकें और आगे आने वाली पीढ़ियाँ उसको बेहतर रूप से जान पाएँ। तो सबसे पहला, सबसे मुख्य और सबको समेटे हुए जो आपका पॉइंट है वो है सार्वभौमिक उत्थान। इसको आप समझ लें, सार्वभौमिक मतलब समस्त जितने भी पक्ष हैं इसको इसमें हम निहित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है नियमों का सामान्यीकरण। जैसे कि आपने पढ़ा स्किनर का नियम है, पावलोव का नियम है, कोहलबर्ग का नियम है, या न्यूटन का नियम है, गैलीलियो का नियम है। तो इस एक तो शोध उन्होंने किया उसको नियम को बनाने में, लेकिन वो नियम वास्तव में चल रहा है, चल सकता है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो नियम जो बने हुए हमारे हैं उनका सामान्यीकरण किया जा सकता है कि नहीं, कैसे किया जा सकता है। कोई भी नियम हो उसके सामान्यीकरण के लिए हम शोध करते हैं कि हम किस फील्ड में उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़फुल है या नहीं है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या आज जैसे कोई चीज़ किसी ने कहा कि पहले सब लोग कहते थे कि सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जो कि हमको दिखता है। जैसे कहते हैं साइंस वही मानता है जो दिखता है, तो दिखता तो ऐसा है लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। तो जब अगर रिसर्च ही नहीं होता तो हम ये जान कैसे पाते। तो जो नियम बनाए उनकी सत्यता को परखने के लिए और उसको देखने के लिए कि कैसे हम उसको, उस ज्ञान को यूज़ कर सकते हैं। ज्ञान ही क्या जिसको यूज़ ही नहीं कर पाए, तो हम इसके लिए शोध करते हैं। उसके बाद आपका है ज्ञान का सत्यापन। ये भी वही चीज़ है कि जो कोई चीज़, कोई शोध हुआ और या कोई भी किसी ने कहा कि ये चीज़ होती है। अब जैसे किसी ने कहा कि आप आंवला खाइए, आपको आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो इस पर शोध किया सबने कि क्यों बढ़ेगी। तो आंवले में कई औषधि गुण है,
लेकिन जो आँख की रोशनी बढ़ने का कनेक्शन है वो हमारे विटामिन ए से है। तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए विटामिन सी दोनों रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हम कैसे ये जान पाएंगे कि वो जो हमने ज्ञान अर्जित किया है वो सही है या नहीं। तो इस ऐसे तमाम आपके महत्वपूर्ण ज्ञान के बिंदु हैं जिसकी सत्यता परखने के लिए निरंतर क्या होता रहता है, शोध होता रहता है। और कई बार उनमें हम संवर्धन भी करते हैं, परिमार्जन भी करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसकी जो कमियां है उसको दूर करके आगे आप निकालते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जैसे नाभिक की खोज हुई, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये इन सब की खोज हुई। तो क्या अगर एक जगह रुक जाता है इंसान तो उसके आगे कुछ जान ही नहीं पाता। इसीलिए क्या हुआ कि कंटिन्यूसली जितने रिसर्च होते गए, हर चीज़ उसमें ज्ञान जुड़ता गया, उसमें परिमार्जन होता गया और नई नई चीज़ें हमको निकल के आई। लेकिन यहाँ जो बात थी ज्ञान के सत्यापन की, कि वो ज्ञान जो है वो सही है कि नहीं है, हम उसको बार बार अध्ययन करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है आपका। और एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें बिंदु आप मान सकते हैं कि जिज्ञासा की शांति। जिसको चाहिए ही नहीं सोल्यूशन, उसको कौन फोर्स कर सकता है कि नहीं तुम मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मतलब ठीक है, मैं इसी में ऐसे ही रहूँगा, ठीक है, लाइट कटी है, मैं देखने नहीं जाऊँगा कि केबल ख़राब है, कि हमारे घर में स्टेबलाइजर जल गया है, कि बाहर से सबकी लाइट कटी। अरे जब आपको सोल्यूशन चाहिए तब ना आप उसको सर्च करोगे, आप जाओगे, देखोगे प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप प्रॉब्लम को फाइंड करोगे, डायग्नोज करोगे और उसके बाद प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढोगे। तो ये जो आपकी होती है जिज्ञासा की शांति। तो जो भी हमारी कितनी भी क्यूरियोसिटी है, जैसे सेब कई लोगों के सर पे गिरा होगा, कई लोगों के सामने गिरा होगा, लेकिन न्यूटन ने जो अपना सिद्धांत दिया या जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में खोजा, तो अगर वो उनके अंदर जिज्ञासा नहीं होती तो क्या होता। जैसे भाप की मशीन बनी, मतलब भाप से चलने वाला इंजन बना, तो अगर ये देखते ही नहीं कि हाँ भाप से उठ रहा है, मतलब उसके पावर को जानता ही नहीं, तो कैसे बनती। तो जिज्ञासा जो है वो भी मतलब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। और जिसके अंदर कोई भी जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए, अभी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनको हम नहीं जानते। हाँ ये तो ऐसा होता ही है, मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये तो होता ही है। अब कोई पूछे सेब गिरता ही है, वो तो गिरता ही है, उसका कोई रीज़न थोड़ी है। कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगी। अरे जब तक आपके अंदर जिज्ञासा ही नहीं होगी कि क्यों गिरता है तो आप क्या जानोगे। तो इसलिए जैसे जिसके मन में जो जिज्ञासा है उसकी शांति के लिए, जैसे किसी ने कहा दिया ये चीज़ सही है, मेरे मन में नहीं ये चीज़ सही नहीं है, मेरे अंदर जिज्ञासा है कि इससे भी बेटर हो सकता है या ये चीज़ गलत बोल रहा है, तो मैं उस जिज्ञासा की शांति के लिए क्या करूँगी, रिसर्च करूँगी। तो रिसर्च का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि जो हमारे अंदर जो जिज्ञासा है उसकी शांति रिसर्च के द्वारा ही की जा सकती है। उसके बाद है आपका बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट लगता है ये ज्ञान वृद्धि, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है। मतलब हम जानते हैं कि यहाँ से ऐसे चलते जाएंगे समुद्र मिलेगा, ठीक, तो समुद्र मिलेगा। अब वही उतना पहले नहीं जा सकता था, समुद्र चलते जाएंगे फिर धरती मिलेगी, फिर समुद्र। तो हम तो यहीं तक रुक जाते हैं कि समुद्र है, मतलब पानी है, धरती है, पानी है, धरती है, पानी है, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, अनंत तक चला जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, पृथ्वी गोल है और हम उसकी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उसी पर चलते रहते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता कि पृथ्वी गोल है। जब तक हम पृथ्वी से दूर नहीं जाएंगे हम कैसे जानेंगे कि उसका शेप क्या है। चंद्रमा के बारे में भी, तो ये सारी चीज़। उसके बाद ऐसे आपका जो ज्ञान वृद्धि की बात करें तो हमें इससे भी बाहर गए, सूर्य जो है सौरमंडल, सौरमंडल से आगे फिर आपकी आकाशगंगा है, मंदाकिनियाँ है, ब्रह्मांड है, कई ब्रह्मांड है, अनंत है। अभी भी ये शोध नहीं हो पाया कि अनंत कहाँ तक है। अरे कहीं तो ख़त्म होगा अनंत, उसके बाद क्या है, वो जो है वो भी कहीं तो ख़त्म होगा, उसके बाद क्या। तो ये जो हमारा ज्ञान वृद्धि है, जैसे जैसे हम रिसर्च करते रहते हैं वो धीरे धीरे हमारी बढ़ती रहती है। तो ज्ञान वृद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर है। इसके बाद हम बात करें तो विश्लेषण के लिए, इसे संपूर्ण रूप से कहा कि तुम सुबह टहलो तुम स्वस्थ रहोगे। तो भाई स्वस्थ अगर मैं हूँ ही तो मुझे टहलने की क्या ज़रूरत है। तो जब तक हम उसका विश्लेषण नहीं करेंगे क्या ज़रूरत है तब तक हम वो चीज़ नहीं जान पाएंगे। तो जैसे अगर हम नहीं टहले तो कुछ दिन बाद अस्वस्थ हो जाएंगे, पहले पॉइंट है।
दूसरी स्वस्थ रहने से क्या होता है, मतलब सुबह टहलने से बीपी कंट्रोल रहता है, शुगर कंट्रोल होता है, आपका फैट कंट्रोल होता है, भूख लगती है, पाचन अच्छा होता है, सुबह की धूप से विटामिन डी मिलता है। तो अगर हम रिसर्च ही नहीं करें तो हम कैसे जान पाएंगे इतने सारे फैक्टर्स। तो जो हमारा विश्लेषण है वो किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उनकी वास्तविक उपयोगिता और जिसको जो ज़रूरत है तुरंत के लिए उसको वही चीज़ चाहिए। किस चीज़ को, जैसे विटामिन की गोली खाओ तो मल्टीविटामिन क्यों खाओ? जब हमको विटामिन सी की कमी है तो हम विटामिन सी खाएंगे। पता चला हमारे अंदर ए ज़्यादा है, हमने मल्टीविटामिन खा ली, ए एक्सेस हो गया, उससे कोई बीमारी हो गई, मतलब सपोज दैट। और इसीलिए हमको उसको टुकड़ों में तोड़ के ज्ञान को उसका विश्लेषण करना है, तो भी हमको शोध करना पड़ता है। इसके आगे अगर हम बात करें भविष्यवाणी और एक कल्याणकारी भविष्य के लिए, वैसे फ्यूचर में कहते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कैसे पता चला? तो कहेंगे भविष्यवाणी। क्या पहले तो कहते थे, कोई बताता था कि यार ये तुम इतने साल में मर जाओगे, तो क्या होता था कि सब कहते थे अरे भाई ऐसे कुछ नहीं होता, फिर कहते थे नहीं ज्योतिष में बता देते हैं ऐसे मर जाएगा। और बाई चांस अगर कुछ उस टाइम मर जाता है कोई उस ड्यूरेशन में, तो लोग मानने लगते कि नहीं ये चीज़ सही है। तो ये सिर्फ वहाँ अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर चीज़ जानता है और ज़रूरी नहीं हर चीज़ सही है, लेकिन हाँ सही कुछ तो है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे प्रेडिक्शन होती हैं जो अक्सर सही निकल जाती हैं, या ऐसा साइकोलॉजिकली हो सकता है हो कि हम सोचते दिमाग में कि ये चीज़ होगी, तो वो चीज़ हमको फील होती है कि आज का दिन हमारा ख़राब जाएगा, तो ख़राब जाता है। ऐसा भी हो सकता है, पर ये एक अलग टॉपिक है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को मानती हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही होता है। बाकी ये अपना अपना थिंकिंग है। लेकिन जैसे आपने सुना भविष्यवाणी, तो जैसे हम साइंटिफिक बात करेंगे, क्योंकि हम रिसर्च की बात करें तो ये एक साइंटिफिक नॉलेज ही होता है हमारा। तो भविष्यवाणी ये है कि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो ओजोन की जो छेद है वो बढ़ रहे हैं, तो कैंसर कॉजिंग है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो ये एक भविष्यवाणी है। तो कैसे पता चली ऐसा होगा? तो ये शोध हुए। अगर शोध नहीं होते तो हम भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते। कैसे कर सकते हैं भविष्यवाणी? कुछ ही सेकंड वाले रिक्टर्स और जैसे कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए हैं जिससे पता चल जाएगा कि हाँ भूकंप आने वाला है या सुनामी आने वाली है, मतलब जो समुद्री तूफान है वो आने वाले हैं। तो वो रिसर्च ही है जो भविष्यवाणी भी करवाती है। तो साइंस में ही नहीं, आपके व्यवहारिक नॉलेज में भी, कि अगर तुम सुबह के टाइम पे पढ़ोगे तो तुमको ज़्यादा याद होगा। क्यों कहा गया? मतलब एक भविष्यवाणी है कि ये सुबह सुबह पढ़ता है, इसके अच्छे नंबर आने हैं। तो उसका एक लॉजिक होता है कि नहीं, सुबह माइंड फ्रेश होता है, सो के इंसान उठता है, ज़्यादा लर्न करने की क्षमता होती है। लेकिन जो भविष्यवाणी की कई लोगों पे रिसर्च की गई और उसका कंपैरिजन किया गया, तो जितनी सटीक भविष्यवाणी हम रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते। तो भविष्यवाणी करना और एक कल्याणकारी भविष्य का निर्माण करने की व्यवस्था को आगे बढ़ाना भी रिसर्च का बहुत बड़ा काम है। इसके आगे बात करें तो नियंत्रण, किसी चीज़ की कंट्रोलिंग मीन्स सबसे जो पॉपुलर चीज़ है जनसंख्या नियंत्रण। इससे एज ए एग्जाम्पल लेते हैं नियंत्रण। अगर हम शोध ही नहीं करेंगे तो हम नियंत्रण किसी चीज़ पे नहीं कर पाएंगे। कोई चीज़ अगर प्रसार रही है, प्रसार हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ती ही चली जाएगी, अगर उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ज्ञान पे भी एक नियंत्रण जो है आपका, एक स्वस्थ नियंत्रण जो आपकी कॉन्सेप्ट पे, वो भी होना चाहिए कि हम किसी डायरेक्शन में जो उद्देश्य है सिर्फ उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसका प्रसार करें, ना कि अन्य जगहों पे। तो ऐसे ज्ञान के जो ज्ञान पर जो नियंत्रण किया जाता है, या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे, मतलब ज्ञान की तो बात, ज्ञान पे नियंत्रण लोग नहीं बात करते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी प्रकरण से संबंधित ज्ञान है तो वो इधर उधर जाएगा तो सही से वो क्लियरफाई होकर नहीं आता। तो उसका डायरेक्शन जो है, जिस उद्देश्य के लिए उसको मतलब प्रसारित किया जाना है, तो वो उद्देश्य पे ही उसको चलना चाहिए। लेकिन जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, उस पर नियंत्रण करना है, तो उसके लिए भी शोध होता है। जनसंख्या नियंत्रण की बात करिए, कोविड-19 की बात करिए,
किसी भी चीज़ की बात करिए, आपको हम प्रैक्टिकल इसलिए एग्जांपल्स देते हैं कि वो चीज़ आपको दिमाग में बैठे। ज़रूरी नहीं कि थ्योरेटिकल में यही चीज़ लिखी हो, शायद ये कहीं लिखा ही ना हो, लेकिन उसको समझने के लिए हम ये चीज़ कह सकते हैं। कंट्रोलिंग जो होती है प्रॉब्लम की, वो एक रिसर्च ही कर सकता है, वरना हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार के लिए, एक जगह के लिए कंट्रोल होगा, लेकिन जब तक हम उसको सैंपल नहीं लेंगे, उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो उसको हम सामान्यीकृत सबके ऊपर कैसे कर सकते हैं। कि अगर वैक्सीन नहीं बनी कोई, अगर हमने उस वैक्सीन को टेस्ट नहीं किया, पता चला लोग वैक्सीन से ही मरने लगे, तो रिसर्च के बिना ये इम्पॉसिबल सा है कि हम किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद एक प्रयोग, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, प्रयोग करते रहना चाहिए। ये भी एक मतलब आप समझ लीजिए आनंद है। सब्जियां बनाते हैं, अगर रोज़ एक ही जैसी सब्जी बनाओगे तो भाई मुँह तो उब भी जाएगा, दिमाग भी उब जाएगा, टेस्ट का सेंस। अरे रोज़ आलू गोभी ठंडी में, आलू मटर, कितने दिन आलू मटर खाए। तो प्रयोग क्यों किया जाता है? किस चीज़ की नवीनता को बनाए रखना, कुछ ना कुछ नया होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा, फिर क्या होगा, इंटरेस्ट पड़ेगा। मतलब हम जीते हैं वास्तव में एक आनंदमय जीवन जीने के लिए, लेकिन हम आनंद से रह नहीं पाते। चाहे हमारे पास बहुत पैसा है, वो भी प्रॉब्लम। हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं, वो भी प्रॉब्लम। हमारे पास एवरेज पैसा है, मिडिल क्लास, वो भी प्रॉब्लम है। तो सारी प्रॉब्लम ही है। तो एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि चीज़ों को मतलब थोड़ा अलग नज़रिए से देखने के लिए, उसके नए एस्पेक्ट के लिए। और वैसे एक्सपेरिमेंट जो होता है एक उत्थान के लिए, मतलब आपकी मेंटेलिटी का उत्थान हो, या सामाजिक परिपेक्ष का उत्थान हो, या आपके इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और सोशली उत्थान हो, तो इन सब के लिए प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग करेगा कैसे? इंसान बिना शोध के कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता। कोई भी प्रयोग अगर एक सिस्टमेटिक ज्ञान के लिए किया जाता है, तो वो एक शोध का ही प्रोसेस होता है। इसके बाद अगर हम बात करें समर्पण, किसी चीज़ के प्रति हम बहुत समर्पित हैं और उसको अनदेखा किया जा रहा है। तो मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है और मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और ये चीज़ को बढ़ाना चाहिए। तो आपके समर्पण के लिए इस पर हम जब रिसर्च करेंगे तो और ज़्यादा इसको ब्रॉड से जान पाएंगे, और लोगों को भी इस तक पहुँचने का रास्ता दिखा पाएंगे। और जब इसके बेनिफिट्स हमको बताएंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे समर्पण किसी की भी प्रति, किसी भी वस्तु, किसी भी ज्ञान, किसी भी संबंध, किसी मतलब एक्सेट्रा, किसी चीज़ के प्रति, ईश्वर के प्रति, जिसके भी प्रति आप समर्पित हैं, उससे संबंधित आप जब शोध करते हैं, मतलब ये भी उद्देश्य है आपका कि उस चीज़ को बढ़ाने के लिए। जैसे हम अपने देश के प्रति समर्पित हैं, तो रक्षा क्षेत्र में हम निरंतर, जबकि ये मतलब मानव के लिए हानिकारक होता है, आपके परमाणु बम है, एटम बम है, लेकिन क्या है कि देश के प्रति समर्पण है, अन्य देशों के पास है। अगर हमारे पास नहीं रहा तो हमारा नुकसान हो सकता है, हमारे पर कोई आक्रमण कर सकता है। तो वो समर्पण से हम क्या करते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो ये एक डिपेंडेंसी थी जो दूसरे विदेशों पर, कि हमको रूस देगा, अमेरिका देगा, और वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये नए नए रिसर्च है, आपके DRDO है, इसरो है, ये सारे आपके बहुत ही बड़ी संस्थाएं हैं रिसर्च की, और हमारे ही नहीं पूरे देश के उत्थान के लिए बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं, ऐसा कार्य कर रही है जो भविष्य, एक नए भविष्य को जन्म देने वाला है, जहाँ पे हम एकदम सेफ फील करेंगे। इसके बाद मानव व समाज कल्याण के लिए शोध, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसका सलूशन ढूंढने के लिए, ऐसी चीज़, वो कई लोगों को प्रॉब्लम है, तो अगर हम एक का सलूशन ढूंढेंगे शोध से, तो हम उसको सामान्यकृत करेंगे, या हमारे समाज का कैसे उत्थान किया जा सकता है, समाज के कल्याण के लिए, उसमें जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए, समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, समाज को आगे की ओर आधुनिकतम रूप में लाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी शोध किया जाता है। इसके अलावा बात की नियम या अन्वेषण, नियमों को बनाने के लिए, मतलब कोई नया नियम अगर कोई पता है, आर्किमिडीज था, अब समझिए कि अब मतलब साइकिल की दुकान पे अगर कोई बंदा पंचर बना रहा है और वो सोच ले कि नहीं मैं इसमें इतना डाल रहा हूँ, इतना पानी, मतलब क्या है, अगर कोई एक नॉर्मल इंसान भी, मतलब हम और आप भी रिसर्च कर सकते हैं,
आर्किमिडीज तो बहुत मानते हैं, मतलब उनकी बात छोड़ दीजिए, मैं ऐसे एक एज एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर ऐसे देखा कोई और कहे कि नहीं, कोई भाप को उठता देखे, बोले नहीं इसमें पावर है, कोई सेब गिरता देखे, बोले नहीं इसमें पावर है। तो जो नवीन आपके नियम है और जो नवीन आविष्कार है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन पहले छोटा वाला, फिर स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, अब मतलब बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं, स्मार्ट वॉच है, तो ये सारी चीज़ें जो अन्वेषण है ये शोध के द्वारा ही होते हैं। इसके बाद संबद्ध आयाम के ज्ञान के लिए, जैसे हम किसी चीज़ को जानते हैं पर हमें नहीं पता कि इसका ये भी आयाम हो सकता है, किसी चीज़ को साइंटिफिक कोई नॉलेज है, हमें नहीं पता कि ये सोशली इतना इफेक्टिव हो सकता है, या कोई सोशल मतलब साइकोलॉजिकल कोई है आपका सिस्टम, हमें नहीं पता कि ये मेडिसिन में इतना इफेक्टिव हो सकता है। तो जो ज्ञान है उसके संबद्ध आयाम, जो डिफरेंट आपके डायमेंशंस हैं, उसको जानने के लिए भी शोध किया जाता है, जो कि उसके यूजफुलनेस को बढ़ाता है, उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। इसके अलावा सहसंबंध, एक दो पॉइंट इसमें, एक अंतर संबंध और एक सहसंबंध। सहसंबंध मतलब दो या दो से अधिक के बीच में जो संबंध है, और अंतर संबंध मतलब दो डिफरेंट टाइप के उस मतलब काइंड्स के जो है प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बीच में भी कोई अंतर संबंध हो सकता है। तो इसके जानने के लिए कि हाँ ये बढ़ाएंगे तो ये होगा, ये बढ़ाएंगे तो ये हो गया, बुद्धि लब्धि है, उस इसके बढ़ने से आपकी अचीवमेंट बढ़ेगी, आप जो कोई नया टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आपकी अचीवमेंट बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी हम सहसंबंध देखने के लिए भी यहाँ पे शोध करते हैं। इसके अलावा जो आपकी है प्रामाणिकता, किसी चीज़ की, किसी ज्ञान की, किसी वस्तु की, किसी समाधान की आप प्रामाणिकता की जांच के लिए भी हम शोध करते हैं कि ये कितना प्रामाणिक है, किस लेवल तक है, विश्वसनीय है कि नहीं, वैध है कि नहीं। तो इसके लिए भी हम शोध करते रहते हैं। इसके अलावा हमारी जो है वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक एवं गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए, किसी वही है एस्पेक्ट वाली बात है कि किसी चीज़ का जो दिख रहा है क्या उतना ही है, नहीं, उसके एस्पेक्ट है, और अभी भी कई चीज़ों के कई एस्पेक्ट से हम अछूते हैं, जब तक उसको हम ध्यान से, कोई एक ऐसा बंदा नहीं आता उसके जिसको उसमें इंटरेस्ट हो और वो जो सच में उसको इन्वाइट कर सके। ऐसे एडिसन की बात है तो पता कितने बल्ब उन्होंने जलाए, मतलब रोशनी के लिए कितने प्रयास किए होंगे, लेकिन लास्ट में जला, अगर उन्होंने उसके एक पहले भी बंद कर देते तो नहीं मिलता। तो डेडिकेटेड जो होता है वही रिसर्च कर सकता है, तो वो डेडिकेटेड किसी के प्रति तब होंगे हम जब उस विषय वस्तु में रुचि लेंगे, तो हम उसके अंतर्गत जो गूढ़ रहस्य है उसको जानने का प्रयास करेंगे, कि वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसको जानने का प्रयास करेंगे। इन सब चीज़ों को जानते हुए फिर हम उसमें रिसर्च करके उसको यूज़फुल बनाएंगे, उसको सामान्यीकृत करने के लिए आगे की ओर अग्रसर होंगे। और सब छोड़ दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आपकी व्यवहारिकता, किसी भी चीज़ की व्यवहारिकता की, उसको वास्तविक परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं। अब जैसे हमारे कई रिसर्च होते हैं जिसमें हम ग्रामीण, शहरी और जनपद के बीचों में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बीच में, या मतलब ऐसे ऐसे करके हम देखते हैं, क्या ये सही है? कई मायनों में ये सही इसलिए हो जाता है क्योंकि अलग अलग जो हमारे सैंपल है, उनका जो परिप्रेक्ष्य वातावरण है और जो आपके बाह्य चर कह सकते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसके लिए इफ़ेक्टिवनेस देखना हमारा सही, लेकिन हाँ हम एकदम से उस पर रिसर्च कर दें कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, जबकि वो एक ही है। परिस्थितियाँ कितनी बदल लो, अगर आपका जो टेक्निक है वो पावरफुल है, वो तो पहुंचना ही पहुंचना है। अब पहले स्मार्टफोन कहाँ किसी के पास होता था, बहुत कम लोग जो अच्छे खासे, पहले बहुत महंगा था। अब लेकिन धीरे धीरे गांव के हर इंसान तक पहुंचने लगा है, तो ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे किसी भी ज्ञान की सबसे पहले चीज़ है हमको व्यवहारिकता देखनी कि किस लेवल पे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जब तक ज्ञान को यूज़ नहीं कर सकते, उसको उपयोग में नहीं ला सकते, हमारे ज्ञान को हमारे बाहरी जीवन से नहीं जोड़ सकते, विभिन्न
अंतर जो आपके विषय हैं उनसे संबंधित नहीं कर सकते, तब तक उस ज्ञान का महत्व बहुत ही संकुचित रहता है। और जब हम इसको ब्रॉड कर देते हैं तो वो ज्ञान एक मील का पत्थर साबित होता है। अब पहले क्या होता था कि नहीं साइंस वाले ये सब्जेक्ट पढ़ेगा, आर्ट वाले ये, क्या हुआ कि मॉडिफाई हुआ एजुकेशन सिस्टम, नहीं तुम साइंस के साथ आर्ट के भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या तुम्हारा मन है जो सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। जब तक हम उसको व्यापक रूप से जानेंगे नहीं, हम उसको अलग ही समझते हैं। और यहाँ पे शोध का यही कार्य है कि हमारी जितनी कुरीतियाँ हैं, हमारी जितनी पिछड़ापन है हमारा, और जितना हमारे मतलब मानसिक शारीरिक सार्वभौमिक रूप से जो हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, उस लेवल को बढ़ाना है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स है इसको दूर करते जाना है, और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना है। तो कुल मिला जुला के रिसर्च जो है वो हर कोई कर रहा है आज के ज़माने में। ज़रूरी है कि हम लिखित रूप से थीसिस ही लिख रहे हों या पीएचडी कर रहे हों तो रिसर्च कर रहे हों। हम अगर ये समझें कि दैनिक जीवन में उस रिसर्च को करते हैं, अपनी समस्याओं को उस लेवल पर देखें कि पहले हमने क्या किया, मेरी ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, मैंने एक समस्या चूज़ की जो मेरे पास ऑटोमेटिक समस्या है, ये समस्या है मेरी, अब उसका परिकल्पना आपको बनाना है तो नहीं इसके ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो हम उस रिसर्च को जैसे सैम्पलिंग करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि नहीं मैं देखूँ ये करके क्या ये इस विधि से मेरी समस्या सॉल्व होगी या इस विधि से होगी। तो हम क्या करते हैं उसमें, तो वो जो सैंपल आप लोगों पे करते हैं वो आप खुद पे कर लो, करते ही हो कि मतलब खुद पे मैं देखूँगा कि मेरी ये समस्या कैसे सॉल्व होती है। फिर आपने क्या किया, आपने इसके आगे क्या किया कि नहीं इससे ज़्यादा बेटर हो रही है, इससे कम बेटर हो रही है, तो मेरे लिए ये सोल्यूशन है, मुझे ये करना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, हमेशा वो करते हो, मतलब आपने यहाँ पे फाइंडिंग आपको मिली, आपने उसको सामान्यीकृत कर दिया कि नहीं मेरे लिए ये ज़्यादा बेटर है। तो हर सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सब कोई एक रिसर्चर है, लाइफ लॉन्ग लर्नर है। तो हमें इस चीज़ को बहुत ही गहनता से समझने की ज़रूरत है कि जितने भी ज्ञान है जिसको लगता है हमको ये नहीं आता, हमको पता ही नहीं शोध क्या है, तो ऐसा है नहीं, हमको पता ही नहीं कि इन्होंने क्या थ्योरी दी, अरे उनके नाम से आपको नहीं पता, लेकिन उस थ्योरी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी होगी। हर किसी के जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं और वो उससे जूझता है, जब वास्तविकता ही नहीं है, अगर आप भागोगे तो आप कभी नहीं सीख सकते। जब आप जूझोगे नहीं मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे मैथ्स से ही करनी है, कैसे नहीं आएगा, ठीक है मैं नंबर कम हो जाएगा, 10th में नहीं लूँगा, क्या मुझे कोई पढ़ने से रोक सकता है, नहीं मैं मैथ्स ही करूँगा। तो ठीक है 100% नहीं 80% आप चीज़ को सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो प्रयास करना है, जूझना है, अपनी समस्याओं को समझना है, उसको उस प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेके सोचना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको अपने ऊपर लेके सोचो कि नहीं इसको ये प्रॉब्लम है, तो क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप सजेस्ट कर सकते हो, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे करते करते मतलब जो शोध का जो वास्तविक स्वरूप है वो आपके सामने आ जाएगा, और आराम से आप जीवन की हो, शिक्षा की हो, कोई भी समस्या हो, उसका सोल्यूशन खोज पाने में समर्थ हो जाओगे। मैं नहीं कहती कि आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हाँ आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, आपकी विचार करने की जो सीमा रेखा जिसमें आपने अपने दिमाग को बांध लिया है कि नहीं हम ये चीज़ नहीं कर सकते, वो पहले आएगी कि शायद ये हम कर सकते, फिर आएगा कि नहीं हम कर सकते। तो ये आज का हमारा लेक्चर था शोध के की पॉइंट्स पे। शोध की विभिन्न डेफिनेशंस हैं, अलग अलग लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं, तो आप उसको एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे। मेरी तो मेमोरी बहुत कमज़ोर है, मैं तो नहीं लर्न कर पाती, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप वो भी कर लेंगे। लेकिन अगर आप जान गए, जैसा कि हमने जिस की पॉइंट्स की चर्चा की है, तो उससे आपको शोध को समझने में बहुत ही आसानी होगी। कोई भी आपसे पूछेगा कि शोध क्या है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं क्या बोलूँ, आप ये सोचोगे कि नहीं यही वाला बोल देता हूँ जो मैं ये समझाता हूँ, जो मेरे साथ हुआ था मैं यही बोल देता हूँ और ये चीज़ है। उसके बाद एग्ज़ाम पर्पज़ की बात है, जब धीरे धीरे आप उसको आत्मसात करने लगोगे तो आपका लेवल जब सोचने का उस पर ब्रॉड होता जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपके पास सोल्यूशन घूमने लगेगा। आपको ये लग जाए कि नहीं ये आंसर हो ही नहीं सकता या ये आंसर हो सकता है।
तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे शोध के अगले पॉइंट्स पर।